हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक हो गई 12 जनवरी 2026। देश की मंडियों में प्याज के दाम देखिए। प्याज के दाम हमें लगभग समान देखने को मिले, लेकिन थोड़ा बहुत उन्नीसापन देखने को मिला। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि कहाँ की आवकें ज़्यादा है, किस क्षेत्र का प्याज हमें अब कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो परसों छुट्टी है मकर संक्रांति की, उसकी वजह से कुछ खास फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और बांग्लादेश को लेकर भी एक छोटी खबर है, लेकिन जानने लायक खबर है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पहले इस हफ्ते की बात करें तो हफ्ते का पहला दिन था। प्याज की आवकें लगभग समान देखने को मिली और भाव भी हमें लगभग समान देखने को मिले। हल्का सा उन्नीसापन देखने को मिला, लेकिन जैसे कोई खास भाव में फ़र्क नहीं पड़ा। कल छुट्टी थी और आज भी जैसे आप समझिए प्याज की जो मंडियाँ खुली तो थोड़ा बहुत नरमी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। बात करें नरमी का, जैसे कारण का भी बात रहे तो लेवाली में थोड़ी हमें कमज़ोरी देखने को मिली, क्योंकि आगे डिमांड कम है और प्याज के रख रखाव में समस्या आती है। इसकी वजह से लेवाली थोड़ी कमज़ोर देखने को मिली। इसकी वजह से ही हल्का उन्नीसापन देखने को मिला है। बात करें प्याज की, तो जो नया प्याज है वो अच्छी मात्रा में आ रहा है और पुराने प्याज की आवकों में अब हमें कमी देखने को मिल रही है, वो भी अच्छी बात है। अब बात करें कहाँ का प्याज अधिक आ रहा है, तो महाराष्ट्र का प्याज लगभग सभी जगहों पर अच्छी मात्रा में आने लग गया है। एमपी में भी आप समझिए एमपी का प्याज कम और महाराष्ट्र का प्याज नए प्याज में बहुत ज़्यादा आने लगा है। उत्तर भारत में आप दिल्ली तरफ देखेंगे तो वहाँ भी महाराष्ट्र के जो पुणे है उसके एरिया का माल बहुत ज़्यादा आ रहा है। बात करें मध्य भारत में तो हमारे एमपी में जो प्याज आ रहे हैं वो। फिर बात करें हैं अगर नीचे की यानी दक्षिण भारत की, तो हैदराबाद और बेंगलुरु में भी प्याज के जो मतलब जितनी संख्या है तो उसमें आप आधे या आधे से थोड़ा कम मानिए महाराष्ट्र का प्याज वहाँ पर भी अच्छी खासी मात्रा में बिकने के लिए जा रहा है। अब इसके बाद बात करें तो जो राजस्थान के अलवर और खेरतल का माल है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है और अब अच्छा खासा ही कम देखने को मिल रहा है। माल आ रहा है लेकिन अब उसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। वहाँ की क्वालिटी और गुणवत्ता पे भी थोड़े, जैसे आप समझिए, कमज़ोर आने लगी है और भाव भी वहाँ पर अब धीरे धीरे लुढ़क रहे हैं। तो ये अभी की बात हो गई। अब जैसे परसों छुट्टी रहेगी मकर संक्रांति की, तो हो सकता है कल थोड़ा बहुत हमें डाउन देखने को मिले। हालांकि डाउन के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक मेन ये भी हो सकता है कल अगर डाउन हो तो कि भाई हाँ परसों छुट्टी है उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट या फिर मतलब एक लेवाली हमें थोड़ी बहुत सुस्त देखने को मिले। बात करें बांग्लादेश के जो भी न्यूज़ है उसके बारे में, तो जो वहाँ की यूएनबी, ये बांग्लादेश की संयुक्त समाचार ऐसा मतलब यूएनबी है ये। तो आप समझिए बेनापोल के रास्ते भारत से प्याज का आयात 2 सप्ताह के लिए रोक दिया गया है। ये खबर उन्होंने हेडलाइन में छापी है। तो इसके अंदर क्या खबर है? बांग्लादेश सरकार ने पिछले 2 हफ्तों से देश के सबसे बड़ी भूमि बंदरगाह बेनापोल के माध्यम से प्याज भारत से प्याज के आयात पर रोक लगा दी है, जिससे कीमतों में वृद्धि की आशंका बढ़ गई है। थोड़ा बहुत वृद्धि तो होगा समझिए आप। हालांकि आयातक पहले से जारी परमिट के तहत 30 जनवरी तक प्याज लाना जारी रखेंगे। बात करें तो अधिकारियों ने शनिवार को प्याज आयात के लिए नए परमिट जारी नहीं किए। मतलब वो कल से जैसे वो परमिट वर्मिट सब खत्म हो गया है अब, तो वहाँ कोई खास अब परमिट नहीं है। जो पुराने परमिट है वही चलेंगे। बात करें इसमें तो 24 दिसंबर से बोनापाल के रास्ते प्याज का कोई भी खेप नहीं आया। आखिरी जो भी खेप आया था वो 15 से 24 दिसंबर के बीच आया था, जो ट्रेलर ट्रकों का था। उसके अंदर 390 मीट्रिक टन प्याज वहाँ पर आयात हुआ था। अब बात करें आगे की, तो प्याज की आयात, जो प्याज के आयातक है जो वहाँ का मेन बंदा है रायल्स इस्माल। रायल इस्माल ने कहा कि जब स्थानीय कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है तो भारत जो सरकार है आमतौर पर प्याज के आयात को अनुमति देती है। 3 महीने के विराम के बाद 7 दिसंबर को प्याज की आयात फिर से शुरू हुए। शुरुआत में सीमित मात्रा में आयात किया, लेकिन बाद में मांग को पूरी नहीं कर सका। बाद में जब आयात की अनुमति बढ़ी तो कीमतें स्थिर हुई और गिरकर 30 से 40% हो गई। तो वहाँ के जो भाव चल रहे थे
उन्होंने कहा कि आयात पर फिर से निलंबन, मतलब जो आयात की मात्रा है या आयात है उसको फिर से निलंबित होने के कारण कीमतें बढ़कर 50 से 70% हो गई है, मतलब वहाँ पर भाव फिर से बढ़े हैं। तो उन्होंने जो कहा है कि अगर आगे भी ऐसी रोक रही तो भाव हो सकता है 80 से 85% और वापस से 100% के आसपास हो जाए। तो उन्होंने मतलब ये एक शंका जताई है कि अगर ऐसे ही बंदरगाह बन रहे तो 10% प्रति किलो के हिसाब से और भी भाव बढ़ सकते हैं, और अगर ये निर्यात आगे चलता रहा तो वापस पहले जैसी स्थिति आ सकती है। हालांकि वहाँ पर जो निर्यात है वो चल रहा है, ऐसा कोई खास निर्यात बंद नहीं हुआ है, जो आईपी जारी हुए हैं वो चल रहे हैं। लेकिन एक आप समझिए हमारी तरफ भी जो उन्नीसापन आया खबर से, तो वहाँ पर भी एकदम से महंगा हुआ है खबर से। तो हो सकता है आगे भाव बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, वो उनके ऊपर है, पर हो सकता है भाव बढ़े और थोड़ा बहुत आईपी और आगे जारी हो जाए। बाकी जब तक ये खबर, जैसे और नई खबर नहीं आएगी, तब तक मैं कंफर्म नहीं करूँगा कि फिर से आईपी जारी होंगे या निर्यात खुलेगा, लेकिन हो सकता है ऐसा। तो दोस्तों कल देखते हैं कैसी मंडी रहती है। थोड़ी मुझे शंका है कि हमें थोड़ा ढीलापन देखने को मिले या लेवाली में थोड़ी नरमी देखने को मिले। बाकी जो भी होगा कल हमें पता चल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।